Welcome in HR Creation official YouTube channel, class 11th, unit chemical bonding and molecular structures. So next example is CCl4. CCl4 है तो कार्बन हमारे पास कहाँ पे आएगा, सेंटर में, और जो Cl4 है वो इसके टर्मिनल पोजीशन पे। तो कार्बन है, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर पता, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 है तो कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 1s2, 2s2 और 2p2। तो यानी कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या है साथ में, Cl4, तो 4 क्लोरीन है, ये रखे हमने 1 2 3 4। अब हर एक क्लोरीन के पास, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा बच्चे कितना, 17। अब उन 17 को इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो लास्ट हमारा सेल है 3s2 और 3p5। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 और 2 7। ठीक है, 5 और 2 7 हो गए। तो देखिए पहले एक क्लोरीन को देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास लास्ट सेल में, 7। तो 2 और 2 4 और 2 6। इन दोनों में से सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन ही मानेंगे कि वो किसका है, क्लोरीन का। तो इसके 7 हो गए। ऐसे ही 2 और 2 4 और 2 6, इनमें से भी एक मानेंगे, इसके भी कितने हो गए, 7। ऐसे ही इधर मानेंगे और ऐसे ही इधर। तो इन सबके तो 7 पूरे हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से बच गया, वो किसका होगा, वो होगा कार्बन का, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे उसके डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, कि 1s2, 2s2, 2p2। तो 2s2 और 2p2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ठीक है, 4 है तो कैसे होगा, एक इन दोनों में से बच गया, एक इन दोनों में से, एक इन दोनों में से और एक इन दोनों में से। तो कितने हो गए टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन इनके होंगे, जो रियलिटी के अंदर है। बट अब हमें क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा, जो सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जो इसका 7th इलेक्ट्रॉन होगा और जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों आपस में शेयर हो जाएंगे। ऐसे ही इसका 7th और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इसका और ऐसे ही इसका। तो यानी कि जब 7th के साथ 1 मिलेगा तो इसके पास तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और जब इस कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, उन चारों को जब एक एक इनका मिल जाएगा तो इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी क्लोरीन एटम है उन सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो मीन्स दे फॉलो द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल भी फॉलो करेंगे, साथ में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार्बन के साथ ये चारों क्लोरीन क्या बना लेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर लेंगे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन याद रखने की, 7 क्लोरीन के पास, एक कार्बन पे 7 क्लोरीन, एक कार्बन, 7 क्लोरीन, एक कार्बन, 7 क्लोरीन, एक कार्बन। फिर वो जो उसका 7वां इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, वो आपस में शेयर होंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इस वजह से बन जाता है CCl4 हमारे पास। ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट और बॉन्ड शेयर भी। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है, कोई डाउट किसी को। ये हमारा H2O का एग्जांपल था, ये हमारा CCl4। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे कहता है, नोट व्हेन द 2 एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर they are said to be the joined by single covalent bond। देखिए वही बताया था अभी मैंने कि पहले हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब 2 एटम आपस में 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। कैसे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन था, कितने एटम हो गए हमारे पास, 2 एटम। 2 एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक पेयर हो गया, यानी कि एक इसका और एक इसका। तो 2 एटम ने मिलके आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और उनकी वजह से क्या बन गया, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ऐसे बनता है सिंगल बॉन्ड। क्लियर। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, इफ द 2 एटम शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहता 2 एटम है कोई भी और वो 2 पेयर शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, 2 पेयर का मतलब टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन।
देन द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड डबल बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि सिंपल है, जब दो एटम होंगे और उनके शेयरिंग वाले टोटल इलेक्ट्रॉन भी दो होंगे तो बनेगा सिंगल बॉन्ड। और जब दो एटम होंगे और वो शेयर करेंगे आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो उसके और दो दूसरे के, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और उस दौरान बॉन्ड बनेगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब यही प्रोसेस ओबियसली सी बात है आगे भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि चलिए पहले ट्रिपल बॉन्ड पे जाने से पहले हम लोग डबल बॉन्ड को ही देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। अभी हमने कहा कि दो पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के और दो एटम आपस में क्या करेंगे, उनको शेयर करेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल ले लिया हमने डबल बॉन्ड इन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इसमें क्या होगा, CO2 के अंदर पहले देखिए क्या क्या है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन, ये एक कार्बन और ये दो ऑक्सीजन। फिर डेफिनेशन पे जाओ, उसने क्या बोला कि एटम आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होगा, देखिए जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। और कार्बन के पास कितने होंगे, इन चारों में से 2 कार्बन के और इधर भी 2 कार्बन पे 4 और इनके 6 6। ये तो थी इनकी रियलिटी की कॉन्फ़िगरेशन। अब कहता क्या होगा, ये जो कार्बन है ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर से ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से। 2 इसके पास खुद थे, इधर भी 2 खुद थे, लेकिन 2 इससे ले लिए और 2 इससे। और ये जो आपको राउंड दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है कि कार्बन ने 2 इस ऑक्सीजन से लिए इलेक्ट्रॉन, 2 इससे लिए, 4 उसके पास खुद थे। टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हो गए, 8, 4 इधर 4 इधर, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट रूल यहाँ पे सही है। उसके बाद कहता है चलिए इस ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के पास मैंने बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऊपर 2 इधर और इन चारों में से 2 ऑक्सीजन के थे, तो 6 हो गए। इधर वाले जो 2 कार्बन के थे वो भी ये ले लेगा, शेयर कर लेगा एक हिसाब से। तो इसके पास अब कितने हो गए, 4 और 2 6 और 2 8। ऐसे ही जो उधर वाली ऑक्सीजन होगी वो भी क्या करेगी, 6 उसके पास खुद थे और 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर कार्बन के प्रेजेंट थे वो ले लेंगे और कितने कंप्लीट हो जाएंगे, उसके भी 8। अब देखिए हमने 3 राउंड बना रखे हैं, एक में ऑक्सीजन, एक में कार्बन और एक में फिर ऑक्सीजन। और आप लोग काउंट कीजिए, हर एक राउंड के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आइए देखिए, पहले हम इस ऑक्सीजन के राउंड को देखते हैं, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8। फिर हम इस कार्बन वाले को देखते हैं, तो 4 ये और 4 ये 8। फिर हम इस ऑक्सीजन को देखते हैं, तो 4 और 2 6 और 2 8। यानी कि तीनों एटम के पास शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। और वही हमें किसके लिए जरूरी था, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसने डेफिनेशन में बोला था कि जो एटम्स होंगे वो आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। पहले हमने एक सिंगल बॉन्ड दिखाया था, बट अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इससे क्या होगा कि जो कार्बन है उसकी भी वैलेंसी पूरी होगी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन के दोनों साइड 2 बॉन्ड बन गए। तो इससे हमारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? उसके बाद कहता आप लोग क्या करिए, एक एग्जांपल और ले लीजिए डबल बॉन्ड का ही। तो ये हमने लिया डबल बॉन्ड का एक और एग्जांपल, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसका क्या नाम है, C2H4 मॉलिक्यूल। इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, तो क्या लिख देंगे इसको, C2H4। अब देखिए C2 है तो ये सेंटर में आ जाएंगे, एक कार्बन यहाँ लिखेंगे, एक कार्बन यहाँ पे। H4 है तो इनको टर्मिनल पोजीशन पे रखेंगे। अब H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, H के पास तो इलेक्ट्रॉन ही कितना होगा, 1 होगा। तो एक इन दोनों में से, यानी कि एक हाइड्रोजन का, इनमें से एक हाइड्रोजन का, इनमें से भी एक और इनमें से भी एक। अब और बच कितने गए वो देखो, एक कार्बन के पास कितने होंगे, 4। तो कैसे होंगे वो, 2 तो इधर और एक एक इनमें, इस कार्बन के 2 इधर और एक एक इनमें, ठीक है। तो 4 उनके हो गए और एक एक इलेक्ट्रॉन, ये तो थी इनकी रियलिटी।
बट अब हमें बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड स्पेशली वो देखना है कि वो कैसे बनेगा। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। एक पेयर में 2 तो 2 में 4। तो अब देखिए इस कार्बन का देखते हैं पहले इन 2 हाइड्रोजन के साथ। तो कहता है 2 इधर और 4 ये, 4 और 2 6 और 2 8। ऐसे इस कार्बन के पास 4 और 2 6 और 2 8। अब राउंड स्ट्रक्चर देखिए, पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने होने चाहिए, 2। एक तो इसके पास खुद का था, एक ये किससे ले लेगा, कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। तो ये हमने राउंड बनाया हाइड्रोजन का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके, 2। ऐसे इस हाइड्रोजन के पास एक खुद का था, एक ये किससे ले लेगा, कार्बन से। तो इसके पास भी कितने हो गए, 2। ऐसे ही ये करेगा और ऐसे ही ये। तो चारों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें देखने हैं दोनों कार्बन। तो दोनों कार्बन के पास कितने होने चाहिए, देखिए ये कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके राउंड में ये आ रहे हैं, 2 ये और 2 ये। ऐसे ही इस कार्बन का जो राउंड होगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो यानी कि दोनों कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये भी क्या है, फुलफिल है, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसका मतलब ये किस चीज़ की फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की। अब ये डबल बॉन्ड क्यों बना है, क्योंकि ये जो बीच के 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कार्बन आपस में शेयर कर रहे हैं। और डबल बॉन्ड की डेफिनेशन ने यही बोला था कि जब 2 एटम आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, तो ये आज हमने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में यहाँ तक कंप्लीट। व्हेन कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड के बाद आएगा ट्रिपल बॉन्ड। और उसके नाम ही कंफर्म करेगा ट्रिपल बॉन्ड को याद रखने के लिए कि वो कब बनेगा, व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर। तो जब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए तो क्या बना वहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड। आइए देखिए एग्जाम्पल हमने लिया N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल का मतलब N और N, नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसने कहा है 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए। 3 पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप लोग नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखिए। सो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा दैट इज 7 एंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक 1s2 2s2 2p3। क्लियर। तो 2s2 एंड 2p3 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे हम, देखिए 5 में से 1 2 3 4 5। ऐसे ही इस नाइट्रोजन के पास भी 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। उसके बाद कहता है अब देखिए इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन थे और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने आपस में क्या कर लिए, शेयर। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए इस नाइट्रोजन का राउंड देखिए आप लोग, ये है, और इस नाइट्रोजन का राउंड ये है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हुए, 6 और 2 8। इसमें कितने आए हुए, 6 और 2 8। तो यानी कि ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से भी कंप्लीट है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब एक नई कंफ्यूजन या नई चीज आप लोगों के लिए, वो क्या है, देखिए ठीक है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके 3 बॉन्ड बना लिए, बट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। कहता अब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। ये अटैक करने के लिए जब आप कोई रिएक्शन पढ़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाके किसी के ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लाइक C2H2 मॉलिक्यूल। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे C2H4 मॉलिक्यूल था और यहाँ पे C2H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो C2 का मतलब 2 कार्बन, H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड तो उसने बना लिया हाइड्रोजन के साथ, इसने भी एक हाइड्रोजन के साथ। तो कितने बॉन्ड बच गए, 3 बॉन्ड। तो वो जो 3 बॉन्ड होंगे ये आपस में क्या करेंगे,
शेयर करेंगे। 3 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। तो देखिए ये लिखे हमने 2 कार्बन, ये लिखे 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास एक, इधर भी हाइड्रोजन के पास एक। अब कार्बन के पास कितने बचेंगे, अभी बताया था कि 1s2 2s2 2p2, टोटल 6 होते हैं इसके पास। तो लास्ट में कितने आए, 2s2 एंड 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन। तो उन 4 को कैसे लिखेंगे, इन 2 में से एक हाइड्रोजन का था तो एक किसका बच गया, कार्बन का। अब एक यहाँ पे तो बच गए कितने, 3, 1 2 3। ऐसे ही इन 2 में से एक किसका था, हाइड्रोजन का, तो एक यहाँ पे 2 3 4। तो यानी कि 4 इस कार्बन के, 4 इस कार्बन के, एक इसका और एक इसका। ये तो थे नॉर्मल, बट अब इनको क्या करवाएंगे, शेयर, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर और एक कार्बन ने दे दिया तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन खुद दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड। बट जो कार्बन इस कार्बन में और इस कार्बन में आपस में जो शेयरिंग की है वो है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, यहाँ पे इनके साथ कोई और एटम नहीं था, वरना में भी ये बॉन्ड भी बना लेते, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं था तो वो ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन था तो ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड इन द केस ऑफ C2H2 मॉलिक्यूल। क्लियर। सो ऐसे बनते हैं हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। आगे कहता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल। कहता है जो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स है, जो हम डॉट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को शो करके इनका स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं कि कहीं पे डबल है कहीं ट्रिपल है। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, कहता है ये हमें एक पिक्चर तो प्रोवाइड करवा रहा है मॉलिक्यूल्स की या आयंस की, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयर की फॉर्म में, कि कितने इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किए हैं। साथ ही साथ कहता है ये ऑक्टेट रूल को भी क्या कर रहा है, कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, अलाउड कर रहा है। क्लियर। बट नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, सो हैव सम फॉलोइंग स्टेप। कहता है ये ठीक है, बड़ी अच्छी चीजें यहां तक बता रहा है, लेकिन कहता है ये कंप्लीट बॉन्डिंग के बारे में या कंप्लीट प्रॉपर्टी के बारे में उस मॉलिक्यूल की हमें नहीं बता रहा। तो उसके लिए कहता आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स दिए हैं उनको फॉलो करना होगा। देखिए क्या स्टेप है। फर्स्ट वन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। क्या कहना चाहता है कि जो टोटल नंबर रिक्वायरमेंट होती है हमें लिखने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर्स को, तो वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होंगे, कहाँ से मिलेंगे। कहता आप लोग क्या करो, ऐड कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, किसके अंदर, जो कंबाइनिंग एटम है उनके अंदर। एग्जाम्पल से देखिए, कहता CH4 है, CH4 कहता देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कहता टोटल जो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। वो 8 कहाँ से आए ये देखना है। 4 फ्रॉम कार्बन, यानी कि 4 तो कहाँ से आए, कार्बन से। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 तो कहाँ से आ गए, कार्बन से। बच गए कितने, 4। तो कहते हैं 4 या 4 कम फ्रॉम 4 हाइड्रोजन एटम, और 4 कहाँ से आ गए, जो हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे। अगर एक हाइड्रोजन एक देगा तो 4 हाइड्रोजन से 4 ये मिल गए, 4 कार्बन ने दे दिए, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर।